अगर किसी को श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करनी हो तो उससे पहले उसको श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करनी होगी। तो ये जो जैसा मैंने बताया कि ये श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की के जीवन चरित्र के ऊपर से ये जो कथा है, इसके माध्यम से हम बताएंगे कि ये जो दधीचीड़ा फेस्टिवल है, महोत्सव, उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो रघुनाथ दास गोस्वामी 6 वृंदावन के गोस्वामियों में से एक थे और श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद और प्रिय भक्त थे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी है वो केवल छाछ पी के अपना जीवन यापन करते थे। बहुत कम ऐसा छाछ पीते थे और अपना जीवन है वो बिताते थे, एकदम तपस्या करते थे और कठोरता का पालन करते थे। तो और आज उसी के ऊपर मतलब हमने यहाँ पर जो ये लघु नाटिका का अरेंजमेंट किया है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रीमद् श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी है, उनके पिता बहुत धनी परिवार से थे। बंगाल में वो टैक्स कलेक्टर के रूप में वो अपना कार्य करते थे और उनकी इनकम थी 12 लाख सोने के मोहर पर प्रति मास। एक महीने में 12 लाख सोने के जो मोहर थे वो उनको मतलब कि ऐसे उनकी आई करती है प्रति मास की। और जो बंगाल की सबसे खूबसूरत कन्या थी उनके साथ उनका विवाह कराया दिया गया था। लेकिन इतने सारे मतलब कि भौतिक जो ऐश्वर्य होने के बावजूद रघुनाथ दास गोस्वामी है वो किसी मतलब ये सारे भौतिक ऐश्वर्य से आकर्षित बिल्कुल नहीं थे। उनको बस चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन करना था और उनकी भक्ति करने में ही वो लीन होना चाहते थे। तो इस बात का जब पता चला उनके पिताश्री गोवर्धन मजमूदार और हिरण्य मजमूदार उनके चाचा जी को, तो वो चिंता करने लगे कि ये जो हमारा बेटा है रघुनाथ दास गोस्वामी वो कहीं अपना घर छोड़ के मतलब ऐसे चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में ना चला जाए। हाँ, तो इसीलिए वो उनको घर पे रहकर भक्ति करने के प्रोत्साहन करते थे। तो आइए अभी हम देखते हैं कि वो रघुनाथ दास गोस्वामी को क्या प्रेरणा देते हैं कि जिससे वो क्या घर पे रहकर भक्ति करे, छोड़ के ना जाए। हरे कृष्ण। भाई मजमूदार, आज तो इतना चिंतित क्यों लग रहा है? भाई क्या ही बताओ, ये जो रघुनाथ है। रघुनाथ? क्या हुआ रघुनाथ को? हाँ भैया, ये रघुनाथ को मेरे को इतनी चिंता सताती है कि ये रघुनाथ मेरा एक इकलौता पुत्र है और मेरा इतना संपत्ति है, तो भी उसको इससे कुछ भी आकर्षण ही नहीं है। हाँ, वो तो मैंने भी देखा कि हमने उसके लिए क्या क्या नहीं किया। हमने बंगाल की सबसे सुंदर स्त्री के साथ उनका विवाह करवाया और फिर भी वो उनसे आसक्त नहीं है। सिर्फ महाप्रभु के चिंतन में ही, हरे कृष्ण महामंत्र के चिंतन में ही वो लगा रहता है। वही तो मैं सोचता हूँ कि वो मतलब कि महाप्रभु के साथ जंगल में भाग ना जाए। अगर ऐसा होगा तो मैं क्या करूँगा? मुझे लगता है कि मुझे एक सर्वेंट रखना चाहिए कि जो उनकी 24 घंटे उनके पीछे रहे और उनको निगरानी में रहे। हाँ, ये सही रहेगा मुझे लगता है। ये रघुनाथ आ गए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण चाचा जी। हरे कृष्ण। आपसे एक निवेदन है। निवेदन? हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु जो है शांतिपुर पधारे हैं, तो हमें उनके दर्शन की अभिलाषा है, तो आपसे अनुमति लेने आए, तो क्या हम जाए? अनुमति तो दे देता हूँ, पर मैंने सोचा है कि एक सर्वेंट भी आएगा मेरा कि जो तुम्हारे 24 घंटे तुम्हारे पास रहेगा। तो ये क्या आपको मंजूर है? स्वीकार्य है। नौकर, ये रघुनाथ 5 दिन की यात्रा में जा रहे हैं बाहर, तो उनके पास आपको 24 घंटे उनके साथ ही रहना है और उनकी निगरानी करना है कि कहीं पे भाग ना जाए। हरे कृष्ण, बड़े दयालु है। हरे कृष्ण। हरे। याद रहे नौकर, एक क्षण के लिए भी छोड़ना नहीं है। वो भाग ना जाए, उसका ध्यान रखना है आपको। तो पिता गोवर्धन मजमूदार। प्रभु देखिए, रघुनाथ दास आपके दर्शन के लिए आए हैं। महाप्रभु,
महाप्रभु, ये दास आपकी करुणा और कृपा के लिए इधर आया है। महाप्रभु, ये संसार में मेरे पास बहुत भौतिक ऐश्वर्य, सुंदर स्त्री, आपकी कृपा से बहुत धन संपत्ति है, पर फिर भी हृदय को संतुष्टि नहीं मिलती, फिर भी मन अशांत रहता है। मेरा ये सब में मन नहीं लगता। मैं आपकी सेवा में संलग्न होना चाहता हूँ। मुझे आपकी सेवा में ये तुच्छ दास को स्वीकार करिए। अरे रघुनाथ, मूर्ख मत बनो। आप अभी घर जाओ और भौतिक संसार में उसमें आसक्त मत हो जाओ। मन में अनासक्त रहते हुए ऐसे कार्य करो कि सबको लगे कि आप उससे आसक्त हो, लेकिन मन में हमेशा भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करो। ऐसे करते करते एक दिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके ऊपर बरसेगी और उस कृपा के बल के ऊपर आप इस भौतिक संसार को पार कर सकोगे। और जिस दिन आपको भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी तो आपका उद्धार निश्चित है। तो अभी आप अपने घर जाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो और तब तक आपको राह देखनी पड़ेगी। ठीक है, जो आ गया महाप्रभु। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु से ऐसे दिव्य उपदेश पाकर खुश लग रहा है? हाँ भाई, ये रघुनाथ जो है उसमें बहुत ही परिवर्तन दिखने को मिला है। मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि वो ये घर की जवाबदारी अभी बहुत अच्छे से निभा रहा है और साथ में वो संपत्ति का भी बहुत अच्छे से यूज़ कर रहा है। वो तो मैंने भी देखा कि वो अब उनकी पत्नी के साथ समय बिताने लगा है और अपना व्यवहार वो भी ठीक से संभालने लगा है। महाराज, 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 अनर्थ हो गया महाराज। क्या हुआ सेवक? अनर्थ हो गया महाराज। सेवक क्या हुआ? महाराज, रघुनाथ। क्या हुआ रघुनाथ को? वो अपने कक्षा में नहीं है महाराज। कहाँ चले गए? मुझे लगता है फिर से भाग गया महाराज। तो क्या करो, तो ढूंढो उसे। ढूंढो उसे, ढूंढो सेवक, ढूंढो। रघुनाथ, 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 रघुनाथ। रघुनाथ, भैया रघुनाथ, मुझे पता था ये फिर से भाग जाएगा। रघुनाथ, क्यों भाग गए आप फिर से? माला कर रहा था इधर, भाग थोड़ी गया था। मैंने कहा था ना कि तुम माला कर सकते हो। महाप्रभु का भजन करना जरूरी है, मैं समझता हूँ, पर ऐसे भाग कर इसका कोई मतलब नहीं है। रघुनाथ, आप माला करो घर पे रह के, भगवान की भक्ति के लिए कौन ना बोल रहा है, पर तुम ये सब घर पे रह के करो ना। ठीक है, और एक निवेदन है आपसे। निवेदन? हाँ निवेदन? हाँ, श्रीमान नित्यानंद प्रभु पानीहाटी पधारे हैं, तो उनके दर्शन के लिए जाने देंगे तो और अच्छा है। सेवक साथ में रखूंगा, सेवक आएगा, सेवक आएगा, भागूंगा नहीं सेवक। मैं तो कह रहा हूँ कि इसको रस्सी से ही बांध दो, क्योंकि ये बहुत भाग जाता है। भैया, ये रस्सी, ये इतना इंद्र के समान मैंने इसको धन दिया, उससे नहीं बंधा ये रघुनाथ। और ये इसके पास जो स्त्री है वो ये अप्सरा के समान है, उससे ये रघुनाथ नहीं बंधा, तो ये रस्सी से क्या बंधेगा भैया? ये नहीं बंध पाएगा। आपकी अनुमति हो तो जाए। सेवक आएगा पिताजी। अनुमति तो दी ही है, तो ये सेवक तुम्हारे पास रहेगा। ये अभी दूसरे 5 दिन के लिए जा रहे हैं पानीहाटी, तो आपको उनके साथ 24 घंटे रहना है और उसकी निगरानी रखिए कि कहीं भाग ना जाए फिर से। याद रहे सेवक, एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ना। प्रभु, वो देखिए रघुनाथ दास कैसा आपको चोरी की तरह दूर से ही प्रणाम कर रहे हैं। रघुनाथ, अरे ये तो चोर है, ये रघुनाथ बहुत बड़ा चोर है। सेवक, जल्दी से इसे मेरे पास लेकर आओ।
रघुनाथ, हाँ प्रभु। तुम बहुत बड़े चोर हो और मैंने सुना है कि तुम्हारे पिता ने बहुत सारी संपत्ति एकत्र की है, तो तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। और तुम्हारी सजा ये है कि यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं उन सब के लिए तुम्हें दही चिड़ा बनाना पड़ेगा। तो जाओ और सबके लिए दही चिड़ा बनाओ। ठीक, बना के ला। श्रीमद नित्यानंद प्रभु से यह आदेश पाकर कि यहाँ पर जितने भी भक्त उपस्थित और नित्यानंद प्रभु ने उसको प्रेम से आस्वादन किया भोग का, और बाद में सबको आदेश दिया कि ये लो रघुनाथ दास जाओ और इसको सभी भक्तों में वितरण कर दो। तो वहाँ पर जितने भी भक्त उपस्थित थे वो भक्तों की संख्या देखकर सभी लोग अचंभित हो गए कि इतने भक्त किधर से आ गए। तो पानी आटी में जगह कम पड़ने की वजह से कुछ लोग तो गंगा के किनारे जाकर वहाँ पर दही चिड़ा खाने लगे, कुछ लोग पेड़ के ऊपर चढ़ गए। भक्तों की संख्या इतनी बढ़ गई और सभी को दो दो दोने दिए गए। एक था दही चिड़ा वाला और एक था दूध चिड़ा, एक दही और एक दूध, ऐसे सब भक्तों को वितरण किया गया। और इसी बीच श्रीमान नित्यानंद प्रभु ने श्रीमान चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु का स्मरण किया, तो गौरांग महाप्रभु उधर प्रकट हो गए। हरि बोल। और ये जो मिलन था ये बहुत ही अतुलनीय था। तो और बाद में एक घड़े में से नित्यानंद प्रभु ने दही चिड़ा लेकर श्रीमान चैतन्य महाप्रभु को खिलाया और चैतन्य महाप्रभु ने भी वही घड़े में से नित्यानंद प्रभु को खिलाया। और ये सारी लीला देखकर सारे भक्त हैं वो प्रेम पूर्वक कीर्तन करने लगे। हरे बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ से दही चिड़ा फेस्टिवल है, दही चिड़ा महामहोत्सव की शुरुआत हुई। सभी भक्त झूम कर कीर्तन करने लगे और सभी को दही चिड़ा प्रसाद दिया गया। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।